बर्पा करना चाहें तो जमाने ने अभी चंद दिन पहले ही देखा है, नौजवानों ने ठान लिया है तो हुकूमत ही पलट डाली है। नौजवानों ने अपने आप को बदला है, किसी गुंडे की जिंदगी पे अमल नहीं किया, हुजूर की सुन्नत पे अमल करके हुकूमत का तख्ता ही पलट दिया। मैं कहता हूं ये जो हमें आंखें दिखाई जाती हैं, ये जो हमें ताना दिया जाता है, ये हमारी कमनसीबी है। ये जो हम हुजूर की सुन्नतों से हट गए हैं, हमने नमाजों को पढ़ना शुरू नहीं किया, ये मस्जिदें क्यों छीनी जा रही है, ये मदरसों पे बिल्डोजर क्यों चलाए जा रहे हैं? इसलिए कि नौजवान बुज़दिल हो गया है। ये नौजवान अपने आप को हुजूर की मोहब्बत में ढाल ना सका, हुजूर की शरीयत का इसने मजाक उड़ाया। मैं कहता हूं आज भी नौजवान अगर बेदार हो जाए, हुजूर की मोहब्बत में मर मिटना सीख जाए, तो जैसे किसी मस्जिद पे बिल्डोजर चलने वाला होगा, हुजूर का आशिक खड़ा हो जाएगा। बिल्डोजर चलाने वाले पहले मेरे सीने पे बिल्डोजर चला, उसके बाद अल्लाह के घर पे बिल्डोजर चला। ये नौजवान उठ करके खड़ा होगा, हुजूर के घर पे बिल्डोजर चलाने वाले, मदरसे को ढाने वाले, सुन, पहले अगर मदरसे को ढाना है तो मेरे सीने पे बिल्डोजर चलाना पड़ेगा, तो दुनिया को ये पता चल जाएगा मस्जिदों को गिराना नहीं है, मदरसे को गिराना नहीं है। जब हुजूर के गुलामों का ये हाल है कि वो मुस्तफा पे अपनी जानें देने के लिए तैयार हैं, तो उनकी इबादत गाहें नहीं गिराए जाएंगे, उनका मदरसा नहीं गिराया जाएगा। दुनिया को पता चल जाएगा ये हुजूर के गुलाम है, इन्हीं के कदमों में हमें भी झुकना पड़ेगा। लेकिन कहां, इनकी आंखें भी बेहया हो चुकी हैं, कान भी बेहया, लीड लगा करके ये तरह तरह के गाने सुनते हैं, लीड लगा के सड़कों पे चल के निकल के ये बताते हैं अपने आप को कि हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारी कोई पहचान नहीं है, चेहरे से पता ही नहीं चलता है कि ये किसका बच्चा है, रवैये से पता ही नहीं चलता है ये कहां से आया है, अखलाक से पता ही नहीं चलता है ये किसका कलमा पढ़ता है। नौजवानों, तुम्हारा तो ये मकसद था, तुम पैदा इसलिए किए गए थे, चलना था रोडों पे इस तरह चलते, गाना सुनते हुए नहीं, कभी कुरान की तिलावत सुनते हुए चलते, कभी नबी की हदीसें सुनते हुए चलते, कभी हुजूर पे दरूद पढ़ते हुए चलते, तो जमाने को यह पता चलता ये चलने वाला किसी और का गुलाम नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। हजरात गिरामी वकार, सुनो, अपने आप को ढालो उसी तरह और फत्तबिऊनी पे अमल करो, हुजूर की इत्तिबा करो। हजरत उस्मान गनी, इनके नाम पे जरा कहिए सुभान अल्लाह। अब भी आपकी जबान नहीं खुली, जरा अल्लाह का नाम लीजिए, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना उस्मान गनी का तौर और तरीका ये, एक मर्तबा इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में एक जगह पानी मंगाया और पानी मंगाने के बाद वहीं वजू फरमाया। वजू फरमाने के बाद आप मुस्कुराने लगे। लोगों ने कहा, ए उस्मान, समझ में आया कि आपने वजू फरमाया, मुस्कुराने की वजह क्या है? तो हजरत सैयदना उस्मान गनी कहते हैं, एक मर्तबा यहीं पर हुजूर ने बैठ करके वजू किया था, इसलिए मैंने यहां वजू किया है। और जब वजू के बाद हुजूर को मैंने देखा था तो हुजूर मुस्कुरा रहे थे, और जब हुजूर मुस्कुराए तो बरेली का इमाम कहे, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। आज ये 18 साल नौजवान का चेहरा देख लीजिए, कहीं से नौजवान नहीं लगता है। 15 साल लड़के का चेहरा देख लीजिए, कहीं से नौजवान नहीं लगता है। अल्लाहु अकबर। सैयदना उस्मान गनी कहते हैं, इसी जगह मैंने अपने आका को यह फरमाते हुए सुना था, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि जब वजू करने वाला वजू करता है, जैसे अपने हाथों को धोता है, हाथों से गुनाह झड़ जाया करते हैं, जैसे ही वो अपने चेहरे को धुलता है, चेहरे से गुनाह झड़ जाया करता है, जैसे ही वो मसा करता है, अब उसके सर का गुनाह झड़ जाता है, जैसे वो नाक में पानी डालता है, नाक का गुनाह झड़ता है, कुल्ली करता है, मुंह का गुनाह झड़ता है, पैर धुलता है, पैर का गुनाह झड़ता है। यहाँ पे तुमने क्या समझ लिया है? 5 वक्ता नमाज में जाते नहीं, फजर तुम गायब, जोहर में तुम गायब, असर में तुम गायब, मगरिब तुमसे कज़ा हो रही है, ईशा तुम नहीं पढ़ते, फिर कहां से चेहरे पे नूर आएगा? जुमा में जाते हो, वो भी सुन्नत पढ़े बगैर भाग आते हो, इमाम के पीछे सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ लिया, यहां तक कि देखा गया लोग खुतबा का इंतजार करते हैं, खुतबा शुरू हो फिर मस्जिद में जाया जाए। अल्लाहु अकबर। यहां अपने आका के एक हदीस को कोट करना चाहूंगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैदान महशर में सारे नबी जमा होंगे, उनकी उम्मतें भी जमा होंगी, लेकिन हुजूर फरमाते हैं मैं अपने उम्मती को आसानी के साथ पहचान लूंगा। सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह वो कैसे? तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मेरे उम्मत के चेहरे वजू की बरकत से चमक रहे होंगे, उसी चमक से मैं अपने उम्मतियों की पहचान कर लूंगा। अल्लाहु अकबर। लेकिन तुम कहां वजू करके मरोगे?
कहां तुम फजर में वजू करोगे, कहां 5 वक्ता नमाज में जाकर के वजू करोगे। अगर वजू कर लो तो चेहरा भी चमके, हाथ भी चमके, पैर भी चमके। मैंने कहा वजू करो, किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, वजू करो, किसी भी फेस वॉश की जरूरत नहीं पड़ेगी। वजू करते जाओ, नमाज पढ़ते जाओ, खुद ब खुद तुम्हारा चेहरा चमकता नजर आएगा। हजरात गिरामी वक़ार, आखिरी गुफ्तगू करना चाहूंगा, और ऐ नौजवानों कान खोल करके सुनो। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया कि बिस्तरों पे जाओ तो पिक्चरें देख करके सो जाओ, गाना सुन करके सो जाओ, घंटों घंटों गंदी तस्वीर देख करके सो जाओ। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा किया था कि तुम्हारी जिंदगी का मामूल ये होना चाहिए, बिस्तरों पे जाओ, नियत ये हो मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, ये तुम्हारी जिंदगी का मामूल हो, ये तुम्हारी जिंदगी का तुम्हारी जिंदगी का मामूल होना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा, मेरे सरकार की ऐसे इत्तिबा करते थे लोग। हज़रत रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया है कि हुजूर की बारगाह में एक नमाज जनाजा लाया गया और हुजूर से अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दें। मेरे सरकार ने फरमाया, इसकी नमाज जनाजा हम नहीं पढ़ाएंगे। बज़ाहिर वो मुसलमान है, बज़ाहिर वो कलमा पढ़ने वाला है। सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह किस वजह से? तो मेरे सरकार फरमाते हैं, ये शख्स हज़रत उस्मान गनी को जो गालियां देता था उसके साथ ये बैठा करता था, उससे इसका ताल्लुक था, इसलिए हम इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। आज तो बिलफर्ज आपको बताना चाहूंगा, आज नाम निहाद मौलाई के नाम पे इस तरह ढिढोरा पीटा जा रहा है। लोग हज़रत मौला अली के को अपना समझ करके सैयदना अबू बकर सिद्दीक को गालियां देते हैं, उमर फारूक आजम को गालियां देते हैं। मैंने कहा, एक गालियां देने वालों, क्या तुमने समझा है सैयदना सिद्दीक अकबर का मर्तबा? क्या तुमने समझा है सैयदना हज़रत उमर फारूक आजम का मर्तबा? एक शख्सियत पे गुफ्तगू करना चाहूंगा जिनके बारे में ये तबर्रा करते हैं, वो जात है हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर की। उनकी शान में ये तबर्रा करते हैं, ये गालियां देते हैं। मैंने कहा, नाम निहाद मौलाइयों गालियां मत दो सैयदना सिद्दीक अकबर को। उनकी शान में अल्लाह ने कुरान की कई आयत करीमा का नुज़ुल फरमाया है। अगर आप उठा करके कुरान का मुताला करिए तो कहीं अल्लाह का कुरान कहता है, वसयुजन्नबुहुल अतक़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का। कहीं अल्लाह का कुरान कहता है, इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार। ये आयत करीमा भी सैयदना सिद्दीक अकबर की शान में नाजिल हुई है। और मदीने वाले सरकार इरशाद फरमाते हैं, मेरे बाद कयामत तक कोई माँ अबू बकर की तरह कोई बच्चा नहीं पैदा करेगी, अबू बकर की तरह कोई बच्चा दुनिया में पैदा नहीं होगा। वो शान है सैयदना सिद्दीक अकबर की। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ऐसे करते थे कि अगर मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया अपने घर का माल लेके आओ, तो उमर फारूक आजम आधा माल लेके आते हैं, लेकिन सैयदना सिद्दीक अकबर अपने घर का पूरा माल लेके चले आते हैं। मेरे सरकार फरमाते हैं, ए अबू बकर घर में क्या छोड़ करके आए हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ करके आया हूँ। ये इत्तिबा करने वाले लोग हैं, इनकी शान ये है, इनका मर्तबा यह है कि एक मर्तबा मेरे आका सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगूठी दी और कहा अबू बकर से, जाओ इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह कंधा करवा के लाओ, इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा के लाओ। अंगूठी लेते हैं, नक्काश के पास पहुंच गए और उससे कहा, इस अंगूठी पे ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कंधा कर दो, अंगूठी पे हुजूर का नाम भी लिख देना। उसने अंगूठी लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दिया, उसके बगल ही में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कंधा कर दिया। अब अंगूठी लेते हैं, हुजूर की बारगाह में पहुंच गए, मस्जिद नबवी शरीफ है, मेरे आका तशरीफ फरमा है, अंगूठी दे दिया। मेरे सरकार ने जब मुलाहजा किया तो उस पे ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और उसी के बगल में सैयदना अबू बकर सिद्दीक का नाम लिखा हुआ था। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर ये जायद अल्फाज क्यों लिखवा दिए? मैंने तो सिर्फ कहा था इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा के लाओ, तुमने ये जायद अल्फाज क्यों लिखवाए? कहा, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने जहां अल्लाह का नाम लिखवाया है उसी के बगल में आपका नाम इसलिए लिखवाया कि अल्लाह के नाम के साथ आपके नाम को मैंने जुदा करना ये गवारा नहीं समझा, और रहा मेरा नाम हुजूर तो मैंने नहीं लिखवाया है। इतने में जिब्रील अमीन आ गए बारगाह नबुव्वत और रिसालत में, या रसूल अल्लाह जहां अल्लाह का नाम इन्होंने लिखवाया, आपका नाम इन्होंने लिखवाया और इन्होंने अपना नाम नहीं लिखवाया। जब अल्लाह के नाम के साथ आपके नाम को जुदा करना गवारा ना किया तो अल्लाह ने आपके साथ इनका नाम लिखवा दिया है। अल्लाह अकबर। वो सिद्दीक अकबर की जाते गिरामी है
कि अगर जहां अल्लाह का नाम लिखा जाए वहां हुजूर का नाम लिखा जाए, जिब्रील अमीन आकर नक्काश से ये कहें कि अबू बकर का भी नाम लिख दो, बताओ मर्तबे में कितना बुलंद होंगे, अजमतों में कितने बुलंद होंगे। वो सिद्दीक़ अकबर की जाते गिरामी है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, चांदनी रात थी, मेरे सरकार तशरीफ फरमा थे, मेरी गोद में हुजूर का सरे मुबारक था। आसमान की तरफ मैंने देखा और कहा, या रसूल अल्लाह, क्या कोई ऐसा भी इंसान है जिसकी नेकी आसमान के सितारों के बराबर है? मेरे सरकार मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाते हैं, हाँ आयशा, वो उमर हैं जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है, जिनके नारे रिसालत मुफ्ती मोहम्मद शेर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जुमला उलमाए कराम। जरा मोहब्बत से एक मरतबा फिर से कहिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से जरा कहिए सुभान अल्लाह। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, ये बताएं कि किसी इंसान की नेकी इतनी है जितनी कि आसमान के सितारे? मेरे आका फरमाते, हाँ वो उमर हैं जिनके नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं। फिर बेटी का चेहरा थोड़ा उतरने लगा, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, फिर मेरे बाप अबू बकर की नेकियां कहां चली गई? अब मेरे सरकार का फरमान सुनो, ए अबू बकर की शान में तबर्रा बकने वालों, ऐसे सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान घटाने वालों, सुनो, मेरे आका करीम इरशाद फरमाते, आयशा सुनो, उमर की तमाम नेकियों को एक पल्ले में रखा जाए और मेरे अबू बकर की एक नेकी को एक पल्ले में रखा जाए तो अबू बकर की एक नेकी उमर की तमाम नेकियों पे भारी पड़ जाएगी। वो जात है सैयदना सिद्दीक़ अकबर की। ए हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, सहाबा ने इत्तिबा करके बताया, हुजूर की सुन्नत पे अमल करके बताया। ये दुनिया चंद दिन की है, ये पता नहीं कब तुम्हारी रूह निकल जाए। तुम्हारी जिंदगी का मिजाज ये हो कि जुए के अड्डे पे मौत मत आए, शराब के अड्डे पे मौत ना आए, जब हम किसी को गालियां दे तो मौत ना आए, मौत आए उस वक्त जब सजदे में सर हो और सुबहान रब्बियल आला की सदाएं बुलंद हो, मलकुल मौत आए रूह लेके चले जाए, कलमा शरीफ का विर्द हो रहा हो, रूह निकल जाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे दरूद पढ़ा जा रहा हो, रूह निकल जाए। मैंने कहा अल्लाह अगर तौफीक दे, दुआ ये करो, सामने गुंबदे खजरा हो, जन्नतुल बकी का नजारा हो, मलकुल मौत आए, रूह लेके चले जाए। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मेरे शहर में आके मरो, डायरेक्ट अल्लाह तुम्हें जन्नत में जगह अता फरमाएगा। जिसकी तर्जमानी मेरे इमाम करते हैं, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। अल्लाह ताला इस महफिले बाबरकत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर हम सबकी बख्शिश का जरिया बनाए और हुजूर की सीरत सूरत और हुजूर के जिंदगी पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। मर्दाना आवाज में अपने आप को अगर मर्दों की जमात में समझते हो तो जोर से कलमा शरीफ का विर्द करो, ला इलाहा, और मोहब्बतों के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।